समझ लें उसे हुजूर से करीब कर देगा। तो मुंह देखने वाला काम तो सारी दुनिया करती है, हुजूर को दिखाने वाला काम कोई कोई करता है। तो सबसे बड़ा काम वही है जिससे खुदा राजी हो जाए, मुस्तफ़ा राजी हो जाए। नामो नमूद के लिए बहुत दुनिया में काम हो चुके हैं, मकान बनाना, गाड़ी ख़रीदना, चेहरा सजाना, अच्छे कपड़े पहनना, घड़ी का मुकाबला, चश्मे का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, रिंग का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, वाल पुट्टी का मुकाबला, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट का मुकाबला, पोटिको का मुकाबला, साहब वो स्टील के गेट का मुकाबला, ये सारे मुकाबले हो चुके हैं। उन मुकाबलों से सिवाय परेशानी, रुसवाई, हसरत, मायूसी, कर्ज के बोझ में दबना, एहसास कमतरी का शिकार होना, झुंझुला के जहर खा लेना, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ दुनिया को। अब करना यही है कि अब वो मकान का मुकाबला नहीं, अब नेकी का मुकाबला करना है। बस अब नेकियों का मुकाबला करना है। नेकियों का मुकाबला जिस दिन समाज में और घर में हो जाएगा, उस दिन घर में अगर फाका भी हो तो भी चेहरा बादशाहों की तरह खिला हुआ रहेगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखता है। चेहरा सजाने की सारे लोग फिक्र करते हैं। शादाब भाई कह रहे थे कि एक शायर आया था, साहब ये तेल वो तेल, ये साहब फेयर एंड लवली वो, यानी सजाना करना लोग करते, चेहरा बहुत लोग सजाते हैं। और औरतें तो सजती हैं, चलो ठीक लगता है कि वो अपने शौहर के लिए सजती हैं, और जितनी देर मेकअप करेंगे अपने शौहर के लिए सवाब ही मिलेगा उसको। हाँ, शादी ब्याह में दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे तब तो सिवाय गुनाह कर कुछ नहीं होगा। लेकिन मर्द ये मेकअप क्यों करते हैं? मर्द को चूड़ी जेब नहीं देती है, मर्द के हाथ में तलवार जेब देती है। मर्द जुल्म के खिलाफ लड़ता है, मर्द समाज के अहंकारियों के खिलाफ लड़ता है, मर्द समाज को इंसाफ से भरने के लिए पैदा हुआ है। मर्द बाहर धूप में जलकर कमाकर अपने बाल बच्चों को आराम से रखने के लिए पैदा हुआ। तो मर्द तो बहादुरी के लिए पैदा हुआ, लेकिन जब मर्द सजने लगे और औरतें जींस टी शर्ट पहन के काम करने लगे, समझ लें कि अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जब काम उल्टा पुल्टा होता है तो घर में तबाही आती है। घर के सारे लोग गार्जियन बन जाएं, घर का तबाह होना बिल्कुल आसान है। कोई किसी से मोहब्बत करके बात ना करे, एक साथ बैठ के खाना ना खाए, एक दूसरे की बात अच्छी ना लगे, उस घर को बर्बाद होने से कोई ताकत नहीं बचा सकती है। जहां मोहब्बत नहीं है वहां कामयाबी कभी नहीं होगी। तो आज पूरी दुनिया के मुसलमान इसी तरह से जी रहे हैं। मुसलमान तो छोड़िए, सारे इंसान उल्टा पुल्टा सब काम। मर्द घर में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, औरतें बेचारी स्कूल 5 घंटे दौड़ के पढ़ा करके आकर के महीने तक तनख्वाह कमा करके शौहर को देती हैं। ये शौहर बेचारा सो के लेट के बाइक से पहुंचाना, बाइक से वापस लाना, गुलामी करना, ये मर्द का काम हो गया। जबकि कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। अब ये हाकिम बेचारा महकूम हो गया, और जो महकूम थी अब वो हाकिमा हो गई हैं। दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है, अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा है। इनके मुताबिक चलोगे तो दुनिया में सुकून चैन मिलेगा, मरने के बाद भी जन्नत हमने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी। अगर पैगंबर के खिलाफ चलोगे तो जहन्नम में तो आग में जलना ही है, वो तो तुम्हारे लिए ही है जो नबी का नाफरमान होगा। बाकी दुनिया में भी चैन से तुझे जीने नहीं दूंगा। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला हवा देना जानता है, तो उस हवा को आंधी में बदलना भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें दिन देना जानता है, तो अल्लाह ताला सूरज में ग्रहण लगा के रोशनी छीनना भी जानता है। अल्लाह ताला हमें अगर जवानी देना जानता है, तो इस जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करके हाथ पाँव में कपकपी वाली बीमारी भी देना जानता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बंदों को छूट देता है कि तुमको जैसे जीना है जियो।
बाकी हम तेरे साथ क्या सलूक करेंगे वो हमको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला आज नाराज़ है बंदों की हरकतों से, चूँकि बंदा सारा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। मर्द को बहादुरी से जीना चाहिए तो मर्द बिल्कुल औरत बन के जी रहा है। औरतों को पर्दे में रहना चाहिए तो औरतों को अब घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं। अब उनको घर में अच्छा ही नहीं लगता है। गांव देहात की औरतों में थोड़ा सा पर्दा था भी, तो अब ये मोबाइल ने वो सारी कसर तो में निकाल दी। अब इसे भी बाहर निकलने, बाजार घूमने, होटल में बैठ के हफ्ते में एक दिन खाने, गरीब से गरीब शौहर बेचारा बाहर कमाता है, मजदूरी करता है, उनके पैसों से इनको बाजार घूमने का शौक पैदा हुआ। शहरों की तो बात ही छोड़िए, कुरान पाक ने कहा था वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये कुरान शरीफ में आया है। जो अल्लाह हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया, उस अल्लाह का ये कानून है। अल्लाह ने क्या कहा कि करना फी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, जैसे इस्लाम के आने से पहले एज ऑफ इग्नोरेंस यानी दौरे जाहिलियत में बेपर्दगी आम थी, कपड़ा बराए नाम औरतें पहनती थीं, समाज में ज़नाकारी चरम सीमा पे थी, पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी, सौतेली माओं के साथ बदसलूकी आम थी। तो अल्लाह कहता है कि अब इस्लाम आ गया है, तुम जाहिलियत के दौर की औरतों की तरफ मारे मारे मत फिरा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की तरह आवारा मत फिरो, इसका उसका मुंह मत तको, दूसरों की दीवार मत तको। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अपने घरों में ठहरी रहो और अपने बदन पे कपड़े डाली रहो। अब जरा हालात देखिए, जो अल्लाह रोजी देने वाला है, जो अल्लाह हमें पैदा करने वाला है, जो अल्लाह हमें मौत देकर दोबारा जिंदा करके मेरे स्याह सफेद का हिसाब लेने वाला, उस रब्बे करीम के कानून को किस कदर ठठाई के साथ ये बंदा ताक पे रख करके अपने मन के हिसाब से जी रहा, तो मालूम है इसकी सजा क्या मिली। जहन्नम तो वहां है, जैसे ये दुनिया है उसी तरह वो दुनिया भी आखिरत कहते हैं। जिस तरह अभी रात है ये सच है, उसी तरह वो दुनिया है, सच है। जैसे सूरज डेली निकलता है डूबता है, यह फैक्ट है, उसी तरह वो दुनिया भी हक है कि मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा। चाहे तुर्रम खां हो, सिकंदर खां हो, रुस्तम खां हो, चाहे कोई भी पठान हो, कोई भी राजपूत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई बच नहीं पाएगा अल्लाह के अजाब से। अल्लाह कहता है कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन आज हम इन काफिरों बदकारों के मुंह को सील कर देंगे। वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ मुझसे बात करेंगे। ये हाथ अल्लाह से बात करेगा। ये कोई मौली साहब नहीं बोल रहे हैं या बरेली के आला हजरत नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अल्लाह कहता है वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, यानी इनके हाथ अल्लाह से बात करेंगे कि ये हाथ नेकी के लिए उठा था या बदकारी के लिए उठा था, ये हाथ अदल के लिए उठा था या जुल्म के लिए उठा था, ये हाथ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उठा था या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए उठा था। दुनिया में कोई किसी का हाथ अगर नहीं भी पकड़े तो दुनिया में जीना है 70, 80, 90 साल, ये तो एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। बाकी मरने के बाद जिस दुनिया में दाखिल होना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दुनिया में बंदा बच के नहीं जा पाएगा, इस दुनिया में भी नहीं बचेगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ने किसको छोड़ा है?